रिपीट करते हैं। वी हैव डन 4 लेक्चर्स ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ किया था। बताओगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? दिस इज योर लेक्चर नंबर 5 ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कोई बच्चा मुझे बताएगा व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ? यस, एनी स्टूडेंट? व्हाट वाज द न्यूटन फर्स्ट लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों? अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्सेस जीरो होंगी तो उसकी एक्सेलेरेशन जीरो होगी और वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की? कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ। बॉडी विल नॉट चेंज इट्स स्टेट इटसेल्फ। अपने आप कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। ठीक है? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी। दिस वाज योर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये है अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्सेस जीरो हो तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। क्लियर बच्चों? ओके। हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल हमने की थी। एक बॉडी है, ये लटक रही है, इसका मास मान लो 5 kg मान लो। तो इसका रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी? अब ये रेस्ट पे है, ये बॉडी लटकी हुई है, ये चल नहीं रही, तो इस पर कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चों? हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे। फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करेंगे इस पर? तुम्हें पता है इसका वेट 5g किधर लगेगा? नीचे। वेट 5g का मतलब 50 न्यूटन वेट इसका नीचे लगेगा। और रोप के अंदर क्या लगती होती है तुम्हें पता है सभी को? टेंशन लगती होती है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? टी जो टेंशन है बच्चों ऊपर लग रही है और वेट mg किधर को लग रहा है? नीचे लग रहा है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी हिल नहीं रही, तो इस पर नेट फोर्स जीरो होंगी। नेट फोर्स जीरो कब होंगी? जितनी फोर्स ऊपर को लग रही है उतनी फोर्स किधर को लगेगी बच्चों? नीचे को लगेगी। यानी टी किसके इक्वल होगा? mg के इक्वल होगा। यानी m कितना है? 5g कितना होता है? 10। तो ये 50 न्यूटन फोर्स होगी जो थ्रेड में लगेगी। बच्चों क्लियर हो गया आपको? ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में अपवर्ड वाली फोर्स को डाउनवर्ड वाली फोर्स के इक्वल रखना है, राइट वाली फोर्स को लेफ्ट के फोर्स के इक्वल रखना है। भी नेट फोर्स वहां पर जीरो करनी है। लेकिन अगर इसी के अंदर ये आ जाता कि ये बॉडी है 5 kg और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं कुछ, इस पर हम फोर्स जो लगा रहे हैं, मान लो मैंने ऊपर को लगाई 60 न्यूटन, तो इसकी एक्सेलरेशन बताओ कितनी होगी? तो बच्चों इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा मुझे? न्यूटन का सेकंड लॉ इस पर अप्लाई करना है। सेकंड लॉ क्या कहता है? अगर एफ नेट नॉन जीरो है तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर बच्चों फोर्सेस का समेशन जीरो नहीं है, कहने का मतलब ऊपर जितनी फोर्स लग रही है उतनी नीचे नहीं लग रही, कम या ज्यादा फोर्स लग रही है, तो हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे। जैसे ये बॉडी है, इधर F1 लग रही है, इधर F2 लग रही है, अगर F1 F2 से ज्यादा है तो कौन सा लॉ लगाएंगे बच्चों? न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो क्या कहेगा बच्चे? F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर इसी बॉडी पर इधर भी F लगती, इधर भी F लगती, तो यहां पर लगाएंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहेगा? एफ नेट, नेट कितनी होगी? एफ माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। यहां पर जब नेट फोर्सेस जीरो होती हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्सेस जीरो नहीं होती तो वो किसके इक्वल होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ है।
क्लियर हो गया आपको बच्चों न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट लॉ में नेट फोर्सेस का सम 0 होता है, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ में नेट फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन सेकंड लॉ। एनी डाउट? नो सर। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद वेइंग मशीन, जो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों। लिखो वेइंग मशीन। ये बच्चों 3 नंबर का आर्टिकल है जो पेपर में हमें पूछ सकता है, 3 मार्क्स आर्टिकल। वेइंग मशीन हमारा 3 मार्क्स का आर्टिकल है बच्चों, पेपर में इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके कुछ केसेस हैं, वो हम 1 बाय 1 सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। यस बच्चों, वेइंग मशीन के अंदर क्या है, मान लो यहाँ पर एक वेइंग मशीन पड़ी है। ये मेरे पास है बच्चों वेइंग मशीन जो वेट को मेजर करती है। इसके ऊपर कोई पर्सन खड़ा है, इस वेइंग मशीन के ऊपर ऐसे ये पर्सन खड़ा है बच्चों वेइंग मशीन के ऊपर। अब मेरी बात ध्यान से याद रखना और ये चीज लिख लेना। अ वेइंग मशीन, इसको लिख लेना बच्चों। अ वेइंग मशीन, a weighing machine does not measure the weight but measure the force exerted by object on its upper surface और नॉर्मल। बच्चों याद रखना, जो ये वेइंग मशीन होती है ये किसकी रीडिंग देती है हमें? जो तो इस पर फोर्स लग रही है इसके सरफेस पर उसकी रीडिंग देती है, या फिर हमें किसकी रीडिंग देती है? नॉर्मल की रीडिंग देती है बच्चों। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, 1 मिनट रुकना बच्चों, 1 मिनट जस्ट वेट। क्वेश्चन लिखो एक पहले, राइट डाउन अ क्वेश्चन। अ मैन वॉक of mass 60 kg is standing on a weighing machine placed on ground. Calculate the reading of machine. मशीन की रीडिंग बताओ कितनी होगी? कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ मशीन। बच्चों एक मैन है, वो वेइंग मशीन के ऊपर बैठा है ऐसे। ये जो मैन है वो वेइंग मशीन के ऊपर बैठा है और इसका मैन का जो वेट है वो नीचे लग रहा है mg। तो ऊपर को क्या लगता है तुम्हें पता है? सरफेस की वजह से इस पर क्या लगेगा? मैन पर ऊपर को नॉर्मल लगेगा। ठीक है बच्चों, सरफेस की वजह से वेइंग मशीन पर है मैन, तो इसकी वजह से वेइंग मशीन की वजह से ऊपर को क्या लगेगा? नॉर्मल। मैन का नीचे को क्या लगेगा बच्चों? वेट लगेगा। अगर ये मैन रेस्ट पे है तो कौन सा लॉ लगाएंगे, कोई बताएगा? अगर ये रेस्ट पे है, वेइंग मशीन नहीं चल रही, तो कौन सा लॉ लगाएंगे? फर्स्ट लॉ लगाएंगे या सेकंड लॉ लगाएंगे? सर फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहेगा? जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे, N इज इक्वल टू क्या होगा? mg। तो बच्चों नॉर्मल, यही नॉर्मल की रीडिंग वेइंग मशीन देती है। अब नॉर्मल निकालना है, मास कितना है मैन का? 60 kg है। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 10 है। तो ये वेट की जो नॉर्मल की रीडिंग होगी, वेइंग मशीन की रीडिंग होगी, दैट वुड बी 600। बच्चों वो 600 होगी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को यहां तक?
जो No, मैंने sir. आपको, हाँ अगला कंसेप्ट लिखो, इसको रब कर रहा हूं मैं, लिखो एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी भाई। जस्ट वेट बच्चों। हाँ जी भाई, फोन। हाँ जी बच्चों, लिखो एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट और एलिवेटर। ये है जो पेपर में 3 मार्क्स का आपको गारंटीड आएगा। समझो बच्चों ये क्या है आर्टिकल। सपोज एक मैन है बच्चों लिफ्ट के अंदर, मैंने माना ये एक लिफ्ट है बच्चों, लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन पड़ी है, ये वेइंग मशीन है, इसके ऊपर मैन है। अब कंसेप्ट समझना क्या है बच्चों, अगर तो लिफ्ट रेस्ट पे है, व्हेन लिफ्ट इज एट रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट पे है तो इसका मतलब लिफ्ट तो रुकी हुई है बच्चों, तो वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी, अभी हमने किया, वेइंग मशीन किसकी रीडिंग देता है, वेट इसका mg नीचे लगेगा, नॉर्मल इसका ऊपर लगेगा, तो वेइंग मशीन किसकी रीडिंग देता है बच्चों। अब लिफ्ट रुकी हुई है यानी इसकी एक्सेलरेशन 0 है, यानी एफ नेट 0 है। एफ नेट 0 होने का मतलब क्या होता है, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स नीचे लग रही है। ये बच्चों अगर लिफ्ट रुकी होगी तो ये वाला इक्वेशन बनेगा, नॉर्मल इज इक्वल टू mg। अब सेकेंड इक्वेशन है, अगर ये लिफ्ट बच्चों जा रही है ऊपर को, अगर ये लिफ्ट जा रही है, ध्यान से समझो, ऊपर को विद कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है बच्चों, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट स्पीड, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, अगर v कांस्टेंट होगी तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगी बताओगे, अगर v कांस्टेंट होगी तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। यस, अगर स्पीड बच्चों कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन क्या होती है ये बता दो। यस ऋषिका, व्हाट इज एक्सेलरेशन, ऋषिका लवलीन दोनों में से कोई भी बताओ बच्चों, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। बच्चों आवाज आ रही है आपको, लवलीन, ऋषिका, बच्चों आवाज आ रही है आपको, हेलो। हाँ जी बच्चों आवाज आ रही है, लवलीन, ऋषिका।
ऋषिका कहाँ खोगी बच्चे? अगर अगर बच्चे वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कितनी होती है? 0 होती है बच्चों। क्या हो गया तुम लोगों को? एफ नेट कितना होगा? फिर 0 होगा। इस केस में भी नॉर्मल किसके इक्वल होगा बच्चों? mg के बराबर होगा। केस नंबर Sir, 3। your यस बच्चे, क्या हो गया? sir, your voice is बच्चे आवाज नहीं आ रही? no. एक मिनट। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है अब? Sir. हेलो हेलो। Yes, sir. ओके Yes, ठीक है। sir. Abad. ओके ओके बच्चों। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, बच्चों अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है विद कांस्टेंट स्पीड, समझना, अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है, स्पीड कांस्टेंट है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है बताओ जल्दी? अगर स्पीड कांस्टेंट Sir, हो, zero. एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो एफ नेट भी क्या होगा? 0, बिकॉज एफ नेट एम ए Sir, के बराबर zero. था। तो इसमें भी रीडिंग एन किसके बराबर हो जाएगा? एम जी के बराबर आ जाएगा। बच्चों अगर लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट ऊपर को कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, लिफ्ट नीचे को कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, तो हर एक केस में नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी ही होगा। अब मैं आपको केस नंबर 4 करवा रहा हूं, इसको ध्यान से करना। केस नंबर 4 को बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट केस है ये, समझना इस केस को। वेइंग मशीन। देखो अगला केस। बच्चों अगर मैं आपको ये कहूं कि लिफ्ट जा रही है अपवर्ड को, इसकी एक्सेलरेशन है ए, वेट mg लग रहा है नीचे को, नॉर्मल लग रहा है ऊपर को, तो बताओ इसमें कौन सा लॉ लगेगा? बताएगा कोई? व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चों अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो अब यहां पर कौन सा लॉ लगेगा? फर्स्ट लॉ लगेगा या सेकंड लॉ लगेगा? Sir, second law of motion. सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? एफ नेट इज इक्वल टू, यस, एफ नेट इज इक्वल टू, यस बच्चों, सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितनी होगी? अगर ये लिफ्ट ऊपर को जा रही है, कौन सी फोर्स बड़ी होगी? नॉर्मल बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? ये नॉर्मल बड़ा होगा या mg बड़ा होगा? नेट फोर्स कितनी होगी बताएगा कोई? यस बच्चों, आपको इतने क्वेश्चंस करवा दिए, अब तो क्या लिखेंगे इसमें? यहां पर नेट फोर्स, ऊपर को फोर्स लग रही है नीचे को, अगर ऊपर को फोर्स ज्यादा है तभी ये ऊपर को जाएगा, तो क्या लिखेंगे? यस बच्चों, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो n किसके इक्वल हो गया? एम जी प्लस ए। दिस इज योर रीडिंग ऑफ नॉर्मल। नोट कर लो बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये वाला। अगला लिखो, फिफ्थ केस। व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with constant acceleration। अगर लिफ्ट बच्चों डाउनवर्ड आ रही है,
ए एक्सेलरेशन से, तो क्या बनेगा? यस बच्चों बताओ जल्दी। वेट mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, तो क्या लिखेंगे? बताएगा कोई? अब कौन सा ला लगाएंगे? सर mg यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर mg minus n equals to ma. अरे वेरी गुड, mg माइनस एन इज इक्वल टू ma। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? mg माइनस ma। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? mg माइनस a। ये देखो, इसमें g में प्लस a हुआ था, इसमें g में माइनस a हुआ। बच्चों इसका मतलब क्या है? यहां नॉर्मल की रीडिंग क्या हो जाएगी? वेइंग मशीन नॉर्मल की रीडिंग देती है ना, तो वेइंग मशीन रीडिंग कम देगी या ज्यादा देगी जब लिफ्ट ऊपर को जा रही है? बच्चों जब लिफ्ट ऊपर को जा रही है तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। वेट में कुछ ऐड हो गया तो वेइंग मशीन हमें रीडिंग क्या शो करेगी? ज्यादा। अगर लिफ्ट नीचे Yes, को आ sir. रही है ए एक्सेलरेशन से, तो वो नॉर्मल यानी वेइंग मशीन जो रीडिंग देगी वो हमें वेट से कम की रीडिंग देगी। यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस No बच्चों, doubts. ओके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो बच्चों, इसका मतलब क्या है? अगर तो लिफ्ट अपवर्ड जा रही है, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो नॉर्मल की रीडिंग ज्यादा होगी। मींस कहने का मतलब, मान लो 80 केजी का पर्सन है, अगर लिफ्ट ऊपर को जाएगी, अगर ये लिफ्ट में बैठेगा तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन इसके वेट में ऐड हो जाएगी। ये लिफ्ट की एक्सेलरेशन ए इसके वेट में ऐड हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, अगर मैं कह दूं एक लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर को जा रही है, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ नॉर्मल? कोई बताएगा नॉर्मल की रीडिंग कितनी होगी? मैन का मास भी 80 केजी है, तो नॉर्मल की रीडिंग कितनी होगी? एम जी प्लस ए। बच्चों m कितना है? 80, g 10, a 10, तो ये कितनी होगी? 80 इंटू 20, तो कितना आ गया? 1600। बच्चों बताओ जल्दी, कितनी रीडिंग शो करेगा? 1600, 1600। बच्चों कितनी रीडिंग शो करेगा? यस, 1600। 1600 का मतलब क्या है? वेट तो इसका बच्चे 80 था, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। 80 इंटू 10 800 शो करना चाहिए था, लेकिन कर कितनी रहा है? कर कितनी रहा है रीडिंग शो? ऋषिका आपके डिस्टरबेंस आ रही है उधर से। और रीडिंग शो कर कितनी रहा है? 1600। इट मींस डबल रीडिंग शो कर रहा है, डबल वेट शो कर रहा है। यानी अगर लिफ्ट के अंदर कोई पर्सन बैठा हो और वो अपवर्ड जाता है तो उसका वेट क्या हो जाता है बच्चों? बढ़ जाता है। यानी नॉर्मल की रीडिंग जो होती है बच्चों वो बढ़ जाती है। अगर आपको ये लगे कोई बंदा कह रहा है कि मैं 80 केजी का हूं, अगर उसका वेट हमने बढ़ता हुआ देखना है तो हम क्या करेंगे? उसको लिफ्ट के अंदर भेजेंगे, और अगर लिफ्ट ऊपर को जाएगी उसका वेट बढ़ जाएगा। 80 केजी वाला हो सकता है 160 का हो जाए, 150 का हो जाए। इट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। इसी तरह अगर 80 केजी का नीचे को आ रहा है तो वेट में से माइनस होगा, यानी उसकी नॉर्मल की रीडिंग कम हो जाएगी, यानी वेइंग मशीन की रीडिंग क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। यहां तक केस देख लो, आपको क्लियर है इतने? अगला केस करते हैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। केस नंबर है सिक्स्थ। व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। लिफ्ट फॉल्स फ्रीली। बच्चे लिफ्ट फॉल फ्रीली का मतलब क्या है? कि लिफ्ट टूट गई, जो लिफ्ट है वो टूट गई। अगर लिफ्ट टूट गई तो वो फ्री फॉल गिरेगी। यस बच्चों, अगर वो फ्री फॉल गिरेगी तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? लिफ्ट कितनी एक्सेलेरेशन से गिरेगी? जितनी उसकी ग्रेविटी है। अब वेइंग मशीन नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर। लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो फॉर्मूला क्या था? कोई बताएगा? एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। यही था फॉर्मूला बच्चों, अगर लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है। सभी को पता है ये? Yes, sir.
अब बच्चों आप ध्यान से देखो, एम जी अगर फ्री फॉल होगा तो ए की जगह मैं क्या पुट करूंगा, जी पुट करूंगा, जी से जी कट गया तो नॉर्मल क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। इस केस में वेइंग मशीन कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगी, यानी वेटलेसनेस शो करेगी, मैन का वेट ही नहीं शो करेगी, 0 वेट शो करेगी, क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल की रीडिंग देती है। नॉर्मल 0 आ गया तो वो वेइंग मशीन क्या दिखाएगा, मैन का कोई मास ही नहीं है, कोई वेट ही नहीं है। इसका मतलब है apparent weight of the body becomes 0 or the body becomes weightless। 7th नंबर बच्चों, 7th नंबर नोट करो। अगर लिफ्ट आ रही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा। यस बच्चों, अगर लिफ्ट नीचे को आ रही है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा बढ़ गया तो क्या होगा। फॉर्मूला क्या था बताएगा कोई, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। अब बच्चों एन किसके इक्वल हो गया, एम जी माइनस ए के इक्वल हो गया। अब मुझे ये बताओ, अगर ए ज्यादा है जी कम है तो नॉर्मल क्या होगा। यस बच्चों, नेगेटिव होगा। अगर नॉर्मल नेगेटिव का मतलब है मैन छत की लिफ्ट के छत से जाकर चिपक जाएगा। अगर एक्सेलरेशन, अगर टूट कर लिफ्ट एक्सेलरेशन की ग्रेविटी की वैल्यू से ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन हो तो मैन लिफ्ट की छत से जाकर चिपक जाएगा। बच्चों लिखो इसमें, मीन्स नॉर्मल नेगेटिव मीन्स पर्सन विल लूज कॉन्टैक्ट from the floor of the lift, and after some time the ceiling of the lift will hit his head। छत जो है वो मैन के हेड से जाके टकराएगी, जब मैन का हेड छत से जाकर टकराएगा। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को। यस सर। मैं आपको बच्चों एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवा रहा हूं, एक दो न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल है। आप समझो ये न्यूमेरिकल और ये करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर आपको आर्टिकल क्लियर हो गया लिफ्ट वाला, इसमें से कोई भी 3 केस पेपर में पूछ सकता है। मैंने आपको 7 केसेस करवा दिया, बुक में 3 केसेस है, मैंने 7 केसेस करवा दिया आपको। इसको रब कर रहा हूं बच्चों में। क्वेश्चन लिखो सबसे पहला, अ मैन ऑफ मास 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving। सबसे पहला, upward with uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है बच्चों। दूसरा नोट करो क्वेश्चन, डाउनवर्ड with a uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा नोट करो, upward with a
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ लिखो, falling downward अंडर ग्रेविटी। देखते हैं कौन करता है ये क्वेश्चन। यस बच्चों, अगर लिफ्ट जा रही है अपवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहला केस, लिफ्ट अपवर्ड जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, तो बताओ। यस बच्चों, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो क्या होगा? बताएगा कोई? हाँ जी बच्चों, आपको अभी बताया था मैंने, फॉर्मूला तो बता दो। अगर कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर को जाता है तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? यस बच्चों। सर n minus mg equals to ma। ना बच्चे, जब कांस्टेंट स्पीड हो तब एम ए कहां से आ जाएगा? अभी तो लिखवाया, आप देखो दूसरा केस देखो। n is equals to mg। हाँ, जब स्पीड बच्चे कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन 0 होती है। अगर आप एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाओगे भी तो एक्सेलरेशन 0, तो एफ नेट तो 0 ही आ जाएगा, है ना? तो यानी एफ नेट 0 होने का मतलब क्या होता है? यस, एफ नेट 0 होने का मतलब क्या होता है बच्चे? एन इज इक्वल टू एम जी, जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी नीचे। तो एन कितना हो जाएगा? एम कितना है? 70, जी 10, तो 700। ये आ गया फर्स्ट का। दूसरा, अगर लिफ्ट नीचे को आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोई बताएगा? लिफ्ट अगर नीचे को आ रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अभी तो बताया आपको। हाँ जी बच्चों, अभी तो बताया, फटाफट बताओ ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? यस बच्चों, लिफ्ट अगर नीचे को ए एक्सेलरेशन के साथ आ रही है तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? n is equals to m into g minus a। अरे वेरी गुड। एन एम कितना है बच्चों? 70, जी 10, ए कितनी दी है? 5, तो 70 इंटू 5, 350। अच्छा, मुझे तीसरा केस बता दो। अगर लिफ्ट ऊपर को जा रही है ये एक्सेलरेशन से तो कितने, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बोलो जल्दी। हाँ जी बच्चों, फटाफट बताओ। n is equals to m into g plus a। हाँ, वेरी गुड। एम कितना है? 70, जी कितना है? 10, ए कितना है? 5। तो ये कितना आ गया? बताना, ये कितना है बच्चों? 1050 न्यूटन आ जाएगा। देखना, इतना ही आया। फोर्थ पॉइंट, अगर फ्रीली फॉल करती है तो क्या होता है? बताओ कि अगर फ्रीली फॉल करती है तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होती है? आर्टिकल से देखकर बता दो, अगर फ्री फॉल करती है तो नॉर्मल कितना होता है? n is equals to 0। अरे वेरी गुड, दैट्स इट। समझ आ गया सभी को क्वेश्चन? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? yes Yes, sir। sir।
अच्छा बच्चों, मैं एक चीज और बता रहा हूँ। ये एक धागा है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के साथ ना धागे के साथ कोई मैन लटक रहा है, ऐसे ऐसे लटक रहा है धागे के साथ। अगर मैन रेस्ट पे है तो आपने बताना फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन मैन एट रेस्ट, रेस्ट पे है। दूसरा, मैन इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड, अप जा रहा है, ऊपर को जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। तीसरा, मैन इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चौथा है मैन इज मूविंग डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये वाले केस बताओ जल्दी बच्चों। ये बिल्कुल वही है केस। यहां पर बताओगे क्या चीज लगेगी थ्रेड में? टेंशन लगेगी। वेट mg किधर लगेगा बच्चों? नीचे। क्या लिखेंगे इसके लिए? अगर तो मैन रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? फटाफट बताएगा कोई केस। अगर मैन रेस्ट पे होगा तो क्या होगा? फर्स्ट वाला केस जल्दी से, लास्ट 2 मिनट रह रहे हैं, फिर अगला लेक्चर में आपको लिंक सेंड करूंगा बच्चे नेक्स्ट लेक्चर का। यस, कोई बताएगा मुझे क्या होगा? रेस्ट पे है तो टी किसके बराबर होगा बच्चों? mg के। दूसरा, अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तब भी टी किसके इक्वल होगा? mg के। तीसरा, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे को आ रहा है, अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे? कोई बताएगा मुझे? यस फटाफट। अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे? यस बच्चों, अगर a एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो क्या लिखेंगे? mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। तो t कितना आ जाएगा? mg माइनस a। अगर ऊपर को जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ये बच्चे मैंने डाउनवर्ड वाला कराया, मूविंग डाउन। माइनस mg इक्वल्स टू ma। ये अप वाला है, अप वाला। अप वाले में क्या करेंगे? अगर ऊपर को जाएगा ये एक्सेलरेशन से तो क्या लिखेंगे? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। दैट्स इट बच्चों। बाकी अगला लेक्चर में का मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूं। बस इस लेक्चर को रिकॉर्ड होने के बाद 5 मिनट के बाद मैं आपको लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर का लिंक सेंड कर रहा हूं। ओके बच्चों, यहां तक आप नोट कर लो।